कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े। आप तो ठीक करो। चुनावी घमासान में महिलाओं का अपमान, ये एक ऐसा मुद्दा है जो 2024 की इस लड़ाई में सबसे ज्यादा छाया हुआ है। महिला उम्मीदवारों पर टिप्पणी का मामला अब इतना बढ़ता जा रहा है कि पार्टियों के लिए ये एक सरदर्द बन गया है। कई माननीय चुनावी प्रचार के दौरान ऐसी मर्यादा भूलने लगे हैं कि आपत्तिजनक शब्दों और निजी टिप्पणियों का इस्तेमाल करने तक नहीं चूकते। कुछ ऐसा ही नया मामला एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से ही सामने आया, जिसमें उनके वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर डाली। सुरजेवाला ने ये बयान पुंडरी विधानसभा में 31 मार्च को दिया था। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो हेमा मालिनी पर बोलते हुए सुरजेवाला का ये बयान तेजी के साथ वायरल हुआ, जिसके बाद इस पर बड़ा सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर महिला अपमान का आरोप लगा रही है। हमारी पार्टी की वरिष्ठ सांसद हेमा मालिनी जी के लिए किस प्रकार के आपत्तिजनक, अशोभनीय और अभद्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जिसे किसी औपचारिक मंच से बोलना भी संभव नहीं है। यह भारत की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के द्वारा महिलाओं के प्रति अवमानना की एक नई निम्नता है। तो वहीं दूसरी तरफ आज नॉमिनेशन दाखिल करने पहुंची हेमा मालिनी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है और कांग्रेस पर बड़ा वार किया है। अभी ये टारगेट क्यों करते हैं आप उनसे पूछिए ना, बिकॉज वी आर वेरी पॉपुलर, वी आर फेमस एंड सो टारगेट उन्हीं पर किया जाता है जो नाम वाले हैं ना, जो नाम नहीं है किसी का उसको टारगेट करके फायदा गया उनका। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसे नेताओं को कभी बोलती नहीं है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का सपोर्ट होता है इंसल्ट कराने में? आई हैव नो आइडिया अबाउट इट एंड देन आई थिंक उन लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी से सीखना चाहिए। अब महिलाओं का कितना सम्मान करना चाहिए, कैसे सम्मान वो करते हैं ऐसा वो लोग भी करें, अच्छा रहेगा। हालांकि इस मामले पर सुरजेवाला सफाई भी दे रहे हैं। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन उससे पहले एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। ये कोई पहली बार नहीं है कि इस चुनाव में महिलाओं पर टिप्पणी कांग्रेस पर भारी पड़ी हो। अभी कंगना रनौत पर सुप्रिया सुनीत की टिप्पणी का मामला ठंडा भी नहीं हुआ कि कांग्रेस की तरफ से एक और महिला विरोधी बयान दे दिया गया। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत पर सुप्रिया सुनीत ने एक सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट किया था, जिसके बाद उनको चुनाव आयोग ने फटकार लगाते हुए चेतावनी तक दे दी थी। उस मामले पर भी महिला सम्मान के मुद्दे पर बहुत सियासी वार किए गए। ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी, जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज़ को लेकर। महिला सम्मान का ये मुद्दा सिर्फ कांग्रेस पर ही भारी नहीं पड़ा, बल्कि इसकी चपेट में बीजेपी भी आई है। जब पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने सीएम ममता बनर्जी के परिवार को लेकर विवादित बयान दिया, दिलीप घोष पर तो इस मामले पर एफआईआर तक हो गई और चुनाव आयोग ने उनको नोटिस भी थमा दिया। दीदी की ये गोवाते हमें गोवार में त्रिपुरा में हमें बाप तो ठीक करो, जातर में हाँ ठीक करो। टीएमसी नेताओं ने दिलीप घोष के इस बयान को नारी अस्मिता के साथ जोड़ते हुए उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। टीएमसी के नेता सुष्मिता देव ने दिलीप घोष के बयान की निंदा की और बीजेपी को महिला विरोधी तक बता डाला था। पर भारतीय जनता पार्टी फ्रस्ट्रेटेड है बंगाल में, वो हार रही है और जितना अपमान ममता दीदी का बीजेपी करेगी उतने ही लोग ममता दीदी के साथ रहेंगे। इसके अलावा राजनीतिक लक्ष्मण रेखा पार करने की राजनीति बिहार में भी बहुत देखी गई, जहां डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के एक बयान पर भी खूब बवाल हुआ था। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव को उनकी बेटी रोहिणी आचार्य को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर राजनीति गर्मा गई। सम्राट चौधरी ने रोहिणी आचार्य की टिकट को उनके पिता को किडनी देने के साथ जोड़ दिया था। लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय। जो व्यक्ति अपने बेटी तक को नहीं छोड़ता हो उसी का नाम है लालू प्रसाद। इतना ही नहीं, महिला सम्मान की वजह से पवन सिंह को टिकट तक गंवानी पड़ गई थी। जब टीएमसी ने पवन सिंह को बंगाल की महिलाओं का अपमान करने के आरोप लगाए थे,
तब उसका असर ये हुआ था कि पवन ने बंगाल से चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया था। राजनीति में चुनावों के दौरान एक दूसरे पर कई सियासी हमले होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणियों और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।